उनके बराबर में हमारे पास मौजूद है साकिब रफीक साहब, सदर रावलपिंडी चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए ना, यूर ऑल फॉर इट, आप खुद भी रजिस्टर, तो क्या इशू है, आप क्यों सपोर्ट करें ताजरान को? अच्छा तलत भाई, ऐसा है कि जब ताजर दो स्कीम आ रही थी ना, तो हमें पहले कहा गया जी कि इसमें रजिस्टर हो, वॉलंटियर हो, न्यू एंट्रेंट्स आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, न्यू एंट्रेंट्स आए, शुरू में कोई फिगर सुनने को आई, कभी कह रहे थे 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, 30,000 हो गए। अच्छा, हमने कहा होगा क्या, बताया गया कि 12 जुलाई के बाद बताया जाएगा कि क्या होगा। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रही है और कुछ लोगों को फोर्सफुली उसके अंदर रजिस्टर कर दिया गया या उनको विदाउट देयर कंसेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया। देन जब टर्म्स एंड कंडीशंस आई, सब कुछ आया, तो उसमें हुआ क्या कि हमने देखा कि न्यू एंट्रेंट्स कम है या टैक्स नेट बढ़ाया नहीं गया, बल्कि एग्जिस्टिंग के ऊपर एक रेट लगा दिया गया। मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, एक जोन के अंदर मैं बैठा हूँ, वहाँ पे एक वैल्यूएशन टेबल आ गया, वो कुछ 688 पेजेस का एक SRO आया, तो उसमें आया कि जी वो 60,000 रुपये उन्हें देना है। अच्छा जी, ठीक है। आई आस्क्ड अ पर्सन ओवर देयर, तो वहाँ पर एक प्लाजा था 4 फ्लोर का, तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप थी उसको भी 60,000 मिला और जो चौथे फ्लोर पे शॉप थी उसको भी 60,000 रुपये मिला। ठीक। अच्छा, हमने कहा यार ये वैल्यूएशन कैसे हुई है, दिस वैल्यूएशन इज नॉट रियलिस्टिक। मुझे सिंगल स्लैब की आप बात कर रहे हैं। और हमसे वादा या हमसे बात ये की गई थी कि ये तो टैक्स नेट बढ़ाया जा रहा है, तो ये तो न्यू एंट्रेंट्स आएंगे, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि एग्जिस्टिंग के ऊपर ही लगा दिया गया। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ। लेकिन सारे ताजर रजिस्टर्ड नहीं है। जो ताजर रजिस्टर्ड नहीं, हम तो उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, ताकि टैक्स बेस। बट देखिए, मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा कोई भी नॉन टैक्स पेयर तो मेंबर बन ही नहीं सकता, तो मैं तो उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो सारे टैक्स पेयर्स हैं, और हम तो नए टैक्स पेयर्स लाना चाहते हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन इस स्कीम के जरिए, स्कीम में जो कहा गया वो हुआ नहीं। अच्छा तलत भाई, हम ना थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा जी 60,000 रुपये टैक्स नहीं बनता, वो हमारे पास आया, हम उसको एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है कि मतलब पहले बंदा 60,000 पे करे ना करे, वो करे। 100 रुपये मिनिमम स्लैब है और 100 रुपये से स्टार्ट होकर ये 60,000 रुपये पर मंथ के ऊपर आती है। बट चूंकि हम शहर को मतलब कर रहे हैं, एक सिटीज़ को बिलोंग करें, तो यहाँ पे मैक्सिमम हायर स्लैब्स ही हैं। वो बिल्कुल साइड के एरियाज में 100 रुपये बिल्कुल सब कुछ आ रही है, बट वो रियलिस्टिक नहीं है, कम है, वो ज्यादा है, कुछ एरियाज में पर मंथ ज्यादा है, बहुत सारे एरियाज में ज्यादा है। मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एरियाज में। मैं बताता हूँ, SRO है 688 पेजेस का SRO है। मैंने पूरा शहर रावलपिंडी को उसमें देखा, सारा कुछ हुआ, 590 वाले पेज से स्टार्ट हो गया, आगे तक जा रहा था। अब एक एरिया को मैंने बड़ा क्लोजली देखा जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो एक रोड है उस पर 20,000 आ गया, द नेक्स्ट रोड इज 60,000 एंड देयर इज अ पैरेलल रोड, उस पर 45,000 है। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। अच्छा, अब मैं उस रोड पे एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो बड़ी मुश्किल से एंड्स मीट कर रहा है, ठीक है, और मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो हर 6 महीने बाद अपनी गाड़ी भी चेंज कर रहा है, बट दोनों को आपने एक ही 60,000 रुपए का नोटिस भेज दिया कि जी अब जुलाई अगस्त का दोनों जमा करा। तो ये ज्योग्राफिक आपको ज्यादा लगती है? ये अब मैपिंग की जो हमने जहाँ से बात की, या ये वैल्यूएशन टेबल जो बना, ये अनरियलिस्टिक बना। ठीक है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार पूरा ब्लू एरिया नहीं करोड़ों में कमा रहा। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो मुश्किल से रेंट मीट कर रहे होंगे। अच्छा, 32 लाख जो हैं ताजर, वो उस टैक्स नेट से बाहर हैं जो ऑफिशियल एक लाइन है, वो हम कर सकते हैं कि यहां से भी टैक्स आ रहे हैं। दैट्स अ लार्ज नंबर। नहीं, किस टैक्स लाइन से बाहर है? टैक्स नेट से रजिस्टर्ड नहीं है ना। वो उनको तो रजिस्टर करने के ऊपर हम भी फोकस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई, हमारी एक ऑल पाकिस्तान चैम्बर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस हुई, उसके एलामिया की जो पहली डिमांड थी ना, ऑल इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स शुड बी टैक्स्ड। ठीक, ये तो हम भी चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा सारे लोग आए ताकि एग्जिस्टिंग में बर्डन कम हो, जो एग्जिस्टिंग को बार बार स्क्वीज़ किया जा रहा है उसमें से ज़्यादा सारे लोग आ जाएं। सिस्टम इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, नई रजिस्ट्रेशन आई हैं, बट हमारा जो एतराज़ था, या मैं खुद हैरान हुआ उस चीज़ के ऊपर कि बगैर बताए गए कि को ही रिवाइज करके उसको भेज दिया गया और सुबह नोटिस आ गया कि जुलाई और अगस्त में आप 60,000 रुपये जमा क्या आपने किया? अच्छा, लेकिन 64,000 नई स्कीम की तहत रजिस्ट्रेशन आर पैथेटिकली लो। देखिए, मतलब आपको हाई होनी चाहिए थी ना, उसमें तो लोगों को फिर इंसेंटिवाइज करना चाहिए था। लिहाजा आपने देखा होगा जो पहले रजिस्टर्ड है उसी को रजिस्टर करके नंबर बढ़ा दें। लोगों को बताया बगैर TDS में शामिल कर दिया गया, लोगों को नहीं पता था। अब ये चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, यही हुआ है। जो एकदम से मैं सुबह उठा हूं तो मुझे व्हाट्सएप पे नोटिस आई जा रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। हमने जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की, काश साहब से भी किया, उन्होंने कहा जी आज से नोटिस आ गए और सब कुछ नोटिस आ गए, और हम खुद हैरान रहे। वे आउट क्या, मुझे वे आउट बता ताकि पॉलिसी प्रपोजल साथ लेके जाए ना। हड़ताल, आपने दुकानें बंद की हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स बंद किए हुए हैं, सप्लाईज मौजूद नहीं है, लोग हमें बार बार कह रहे हैं जी क्यों हो रहा है पाकिस्तान। वे आउट दिया गया, एक वे आउट दिया गया, कुछ बातें बताई गई, हमने कहा वैल्यूएशन को रिवाइज कर लें, कुछ बैठ के बात कर लें, सब कुछ। किस लेवल पे बात कर रहे हैं? ये ट्रेडर्स की एसोसिएशन की तरफ से, चेंबर्स की तरफ, हमने भी रिजर्वेशन अपनी शो की।